वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हुज नेक्स्ट इन लव। ठीक है, मोहब्बत में अगला कौन। अच्छा, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थाथी पर मत जाइएगा, सिर्फ एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा। चलें जी, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हुज नेक्स्ट इन लव, मोहब्बत में अगला कौन। Who's next in love? कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में? Who's next in love? जी, आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी प्रेयर्स की, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। Who's next in love? बताएं मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है? Who's next in love? मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में अगला कौन? Who's next in लव। चलें जी, हम रीडिंग स्टार्ट करें। Who's next in love? ये आया है जी द फूल। Who's next in love? द स्टार। Who's next in love? नाइन ऑफ पेंटिकल। Who's next in love? सेवन ऑफ पेंटिकल। Who's next in love? द टावर। Who's next in love? King of Cups. Who's next in love? Three of Swords. Who's next in love? King of Wands. Who's next in love? Five of Pentacles. Who's next in love? Strength. Who's next in love? Two of Cups. Who's next in love? Three of Pentacles. Who's next in love? Three of Cups. I hope के कार्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। Who's next in love? Ten of Pentacles. Who's next in love? Knight of Swords. Who's next in love? The Hangman. Who's next in love? Two of Swords. Who's next in love? The Hermit. अच्छा जी, कार्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। रीडिंग मैं कर रही हूँ कि Who's next in love, मोहब्बत में अगला कौन। ठीक हो गया, तो हम पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कार्ड्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत सारी एनर्जीज निकल के आई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। कोई एक मैसेज नहीं आया, डिफरेंट मैसेजेस हैं और फिर हम जो है इसको क्लैरिफाई करेंगे। पहले मैं आपको इन कार्ड्स का बता देती हूँ। अच्छा, हुज नेक्स्ट इन लव में एक मुझे एनर्जी आ रही है, कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, कोई सिंगल पर्सन जो बहुत कह लें कि स्टैब्लिश है बहुत ज़्यादा। और सिंगल पर्सन एक तो मुझे वो आता हुआ आपकी तरफ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों, मतलब बहुत सारे लोगों की तरफ एक सिंगल पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। एक वो पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, जो आपके दिमाग में है। ये आपका एक्स हो सकता है या फिर ये वन साइडेड लव था जिसका आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। वन साइडेड लव मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक वो पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। एक अथॉरिटी पे पर्सन कोई है, या तो ये आपके कोई बॉस हैं या आप इनके साथ कोई टीम वर्क करते हैं। एक वो पर्सन मुझे नज़र आ रहा है मेल। मैं सिर्फ यहाँ पे एनर्जीज काउंट कर रही हूँ, मेल फीमेल आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा जो भी आपकी सिचुएशन हो। अच्छा, एक वो पर्सन है जो कुछ लोग यहाँ दुआओं में जिसे मांग रहे हैं। ठीक है, प्रेयर्स कर रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में आ जाए। तो एक वो पर्सन नज़र आ रहा है, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही चार्मिंग। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ प्रपोजल आ सकता है। कुछ लोगों की फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में जा रहे हैं। कुछ लोगों का जिसने दिल तोड़ा था वो एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग किसी को स्टॉक कर रहे हैं और स्टॉकिंग के थ्रू फिर वो फाइनली किसी को अप्रोच कर रहे हैं। और किसी का कोई सोलमेट हो सकता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैसेज ये है कि कोई 10 ऑफ पेंटिकल आया है कि किसी का प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। Who's next in love पे हम रीडिंग कर रहे हैं कि मोहब्बत में अगला कौन। मे बी किसी की लव मैरिज फिक्स हो रही है और किसी की लव मैरिज फिक्स हो रही है। कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है आपसे कि वो आप उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं
और बहुत मुझे वाइब आ रही है कि यहाँ बहुत सारे ट्विन फ्लेम सोलमेट लोग मिल रहे हैं जिनका आप वेट कर रहे थे, जिन लोगों के साथ आपने टीम वर्क करा है। कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग अथॉरिटी पे हैं, कुछ लोग बहुत इस्टेब्लिश हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें निकल के आई हैं। हम इसको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जी क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। कार्ड्स मैंने आपको बता दिए थे। रीडिंग हम कर रहे हैं कि हुज नेक्स्ट इन लव। होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं। किसको आना है, किसको जाना है, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। हम यहाँ पे एक गाइडलाइन निकाल रहे हैं, कार्ड हमें गाइडलाइन देते हैं और वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। हुज नेक्स्ट इन लव, हुज नेक्स्ट इन लव को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें। हुज नेक्स्ट इन लव, क्या गिरा है, 4 ऑफ कप्स। हुज नेक्स्ट इन लव, क्लैरिफाई। हुज नेक्स्ट इन लव, हुज नेक्स्ट इन लव। अच्छा, क्लैरिफाई द फूल को क्लैरिफाई करें, द फूल को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल को, वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा सही। अच्छा जी, देखें पहली एनर्जी हमारे पास आई है कि एक ऐसा पर्सन जो आप भी उसको लाइकिंग रख रहे हैं उसके लिए, ठीक है, वो भी आपके लिए लाइकिंग रख रहा है, लेकिन दोनों कन्फेस करने से डर रहे हैं। आपको कंफर्म नहीं है कि सामने वाले के दिल में क्या फीलिंग्स हैं। सामने वाला ये डर रहा है कि पता नहीं आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों पर्सन जो है ना वो कंफ्यूज हैं। और दोनों ने इतनी जो स्ट्रिक्टली अपनी बाउंड्रीज अप की हुई हैं, गार्ड्स अप किए हुए हैं कि एक दूसरे की समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अप्रोच करें। एक ऐसा पर्सन आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है जो बिल्कुल न्यू एनर्जी है। अपनी सराउंडिंग में आप चेक करें कि किसकी आपके लिए लाइकिंग डेवलप हो रही है। आपकी वन साइडेड वो लाइकिंग नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी आपको लाइक कर रहा है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे अप्रोच कैसे करें। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जी बिल्कुल। देखें ये आया है मैजिशियन ना। कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? जिसको आप कर रहे हैं। आपके दिल में किसी की लाइकिंग डेवलप हो रही है तो सामने वाले के दिल में भी हो रही है। ये वन साइडेड बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी ऑफिस में हैं या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी जिम जाते हैं या इन ऑल दैट जो भी आप काम कर रहे हैं, मीडिया पर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी की पिक्चर्स पे लाइक दे रहे हैं, तो आप भी चेक करें कि आपकी पिक्चर्स पे कोई फेक आईडी से लाइक दे रहा हो, उसकी ज़रा इंक्वायरी करें, क्योंकि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं सामने वाला भी आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। अच्छा जी, कौन दुआएं मांग रहा है? द स्टार। यहाँ मुझे एक वाइब आ रही है कि बहुत सारे लोग जो है वो मीडिया पर्सन नज़र आ रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक नोन है ना, ठीक है। तो ये कौन आपके लिए दुआएं कर रहा है? क्लैरिफाई करें द स्टार को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई मैरिड मुझे नज़र आ रहा है कि कोई हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन में भी हुआ है और वो सेपरेशन हुआ है बाहर के लोगों की वजह से। या तो मियाँ ने बाहर की बातें सुन के बीवी को अलग कर दिया, या बीवी ने घर वालों की बातें सुन के या दोस्तों की बातें सुन के मियाँ से अलग कर ली है। लेकिन फाइनली मुझे उनका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जी बिल्कुल, जो लोग मैरिड हैं और उनमें अलहदगी हुई है, ठीक है, मैं उनके लिए ये मैसेज आया है, तो उनका रीयूनियन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आया है। और प्लीज़ बाहर वालों की वजह से अपनी लाइफ ख़राब मत करें। जी बिल्कुल, किसी को क्लैरिटी आ रही है, कोई पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मे बी कि किसी के हस्बैंड या किसी की मिसेस कोई ट्रैवल करके भी किसी के पास आ रही हैं। ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये सिंगल इस्टेब्लिश पर्सन कौन है। यहाँ पे फीमेल की एनर्जी है। जितने भी मेल मुझे देख रहे हैं उनकी लाइफ में कोई सिंगल फीमेल आ सकती हैं जो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा अपने करियर में कर रही है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें हुज नेक्स्ट इन लव में। 8 ऑफ कप्स, वाई 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल? द जजमेंट। भाई ये कोई आपकी एक्स है, ठीक है,
ये जो मेल है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि फेमिनाइन अब आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है, इसलिए मैं मैस्कुलाइन जो है उनको बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आई है कि वो पर्सन जिससे आप वॉक अवे कर गए, या वो पर्सन जो आपसे वॉक अवे कर गया, वो आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप वॉक अवे कर गए, उससे आप दूर हो गए या वो आपसे दूर हो गया, तो उसके बाद उसने अपने करियर पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर बहुत ध्यान दिया है। उसने सडनली अपने आप को 180 डिग्री चेंज कर लिया, उस बंदी ने या बंदे ने, जो भी है, ठीक है, और अपने करियर में बहुत अच्छा करा है। और वो आपको, उसको बहुत बाद में जाके रियलाइज हो रहा है कि आप उसके ट्विन फ्लेम है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, और कोई आपका वेट कर रहा है। ये डिस्टेंस पे भी हो सकता है, या फिर कोई आपके मैसेज का वेट कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि फाइनली आपके पास कमिटमेंट आ रही है आपके पास्ट पर्सन की तरफ से, जिसमें बहुत चेंजेस आई हैं, जो उसको अब एहसास हो रहा है कि जी वो आपका ट्विन फ्लेम है। तो ये पास्ट पर्सन की तरफ से एक सेकंड चांस, बहुत सारे लोगों के एक्स का मैसेज आ सकता है, उनके पास एक्स रिटर्न हो सकते हैं। और एक और वाइब आ रही है मुझे कि बहुत सारे लोग जिनका कोई क्रश था, ठीक है, क्रश था, तो वो क्रश आपके पास मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली आपके पास कमिटमेंट आ रही है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ पेंटिकल को। क्लैरिफाई करेंगे इंतजार किस चीज का है? 7 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट। भाई यहाँ पे अगर जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का शादी का प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का शादी का प्रपोजल, किसी का प्रपोजल आ सकता है। किसी ने एक सेकंड, क्लैरिफाई हेरोफेंट, द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। भाई फाइनली जो है ना, आपके पास शादी का प्रपोजल आ रहा है। आप जिसका बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे, वो अब इंतजार आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। या फिर आपने किसी मैरिज ब्यूरो में कुछ लोगों ने कंसल्ट किया था कि जी किसी रिश्ते का, लेकिन फाइनली मुझे आपकी पास ना क्लैरिफाई हेरोफेंट करें, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स देखें आया है। सडनली बॉटम ऑफ द डेक है टावर। सडनली आपके पास कोई प्रपोजल शादी का, जो लोग शादी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं कि हुज नेक्स्ट इन लव में, कुछ लोगों के पास यहाँ पे शादी का प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों की शादी फिक्स होती भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। जो लोग, अगर आप किसी मैरिड पर्सन का वेट कर रहे थे, तो वो आपकी सेकंड मैरिज होती भी नजर आ रही है। और अगर आप सिंगल हैं, तो आपके पास एक शादी का प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी बहुत हैप्पीली, बहुत अच्छे से शादी होती भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें जी टावर को। 9 ऑफ पेंटिकल, वाई टावर एंड 9 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस। भाई यहाँ पर ये है कि कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, ठीक है, कोई बिल्कुल चुप हो गया था, सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहा था। कौन है वो जिसने आपको ब्लॉक किया था, जो बहुत डिफेंसिव हो गया था, अपना बचाव कर रहा था, सही है, और उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ये भी पास्ट पर्सन की एनर्जी आई है। फाइनली आपके पास किसी एक ऐसे पर्सन का मैसेज आ सकता है जो आपके पास्ट से है, जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ में सिंगल होके आपकी तरफ आ रहा है, मगर अगर वो किसी रिलेशनशिप में था, ठीक है, तो वो आपके लिए सिर्फ लाइकिंग डेवलप उसके दिल में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपके काम की जगह पे ये बंदा हो सकता है। सडनली आपके पास एक मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत मिस्टीरियस देख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ में एक चैप्टर खत्म हुआ है। एक दूसरा मैसेज ये है, और ये आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। जी बिल्कुल, कोई आपको मैंने कहा ना, किसी के दिल में आपके लिए लाइकिंग डेवलप हो रही है, तो कोई आपको स्टॉक कर रहा है। और ये वो पर्सन भी नजर आ रहा है, एक तो आपका एक्स हो सकता है, और एक वो पर्सन है जो अपनी लाइफ में एक चैप्टर खत्म करके आपकी तरफ आ रहा है, उसको आप में इंटरेस्ट हो रहा है, तो वो आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानकारी ले रहा है। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ कप्स को। ये कौन है किंग ऑफ कप्स? द सन। भाई ये तो वो है कि जिससे आपका इनर चाइल्ड हील होता है। एक ऐसा पर्सन, आप लोग देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा है, ठीक है, जो आपकी ख्वाहिश है। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स, सन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। एक ऐसा पर्सन जिससे आपका इनर चाइल्ड हील होता है, जिसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, जो आपकी खुशी है। फाइनली अगर मैं बोलूं तो जो आपकी खुशी है,
ठीक है, जिसके साथ बैठ के आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है। होते हैं ना कुछ लोगों का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हम उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाए ना तो हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। एक ऐसा पर्सन आपके पास आ रहा है जिसके लिए आपने बहुत दुआएं की, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स आ रहा है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है एज अ मोहब्बत। अगर मैं ये कहूँ तो ये सही रहेगा, एज अ मोहब्बत जिसको आप चाह रहे थे। अब ये किससे रेजोनेट होता है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसको आप चाह रहे थे, ठीक है, वो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई करें 3 ऑफ सोर्ड्स को, 4 ऑफ सोर्ड्स। वाई 3 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स? किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। भाई आप किसी ऑफिस वगैरह में अगर काम करते हैं या फिर कोई टीम वर्क कर रहे हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा था, कोई बहुत ब्लंट पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप कोई टीम वर्क कर रहे थे, एक तो मैसेज ये है, ठीक है। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे थे, वहाँ पे कोई बहुत ब्लंट पर्सन था, बहुत आर्ग्यूमेंट करने वाला, उससे आपकी बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो फाइनली वहाँ से आपके पास एक आपका रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। आप कुछ कन्फेस वो बंदा आपसे कर सकता है। एक ऐसा बंदा जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, वो भी आपके साथ थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहा है। एक तो ऑफिस वर्क हो गया कि आप लोग ऑफिस में कोई टीम वर्क कर रहे हैं या कहीं भी कोई टीम वर्क कर रहे हैं, किसी भी मीडिया फोरम हो सकता है, वैसे ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे 3 लोगों की यूनियन थी जिसमें से आप हट गए थे, वहाँ पे दोबारा से आप ज्वाइन हो रहे हैं, वहाँ से आपको एक मतलब एक अच्छा ग्रुप में आपको दोबारा से जो है ज्वाइन कर लेंगे। और एक मैसेज ये आ रहा है कि एक पास्ट पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, वो आपसे रिकनेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब हम करेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। डेथ, ये वाला किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई डेथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स? द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये जो है ना, ये आपका एक्स है कोई, ठीक है, ये आपका एक्स है जिससे आपकी बिल्कुल, ये कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डेथ है तो ये मैंने कहा आपको बता दूं। और ये जो पहले वाला था ये लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे सारी एनर्जीज आई हैं, कप्स, सोर्ड्स, पेंटिकल्स, तो एरीज टू पाइसेस, यहाँ पे सारे स्टार्स हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था कि आप स्टार बता दिया करें, तो ये एरीज टू पाइसेस सारे स्टार्स यहाँ आ गए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, कोई सैजिटेरियस हो सकता है, कोई बहुत हैंडसम बंदा जो बहुत फायर एलिमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा है, ये आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके आपके और जिसके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है? आप लोग मतलब कुछ ऐसे अभी मुझे बहुत लीज कांटेक्ट पे लग रहे हैं या नो कांटेक्ट पे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदा आपको एज अ एम्प्रेस देखता है। आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, आपने अपने आप को बहुत चेंज करा है, और ये कोई पास्ट का पर्सन मुझे लग रहा है, और ये कोई स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, फाइनली आप हील हो गए हैं, या ये पर्सन हील हो गया है, और ये आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में बहुत खुश देख रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और यहाँ देखें 8 ऑफ सोर्ड्स है, फिर यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो फाइनली आपके पास किसी आपके एक्स का, जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, जिसको आप चेज कर रहे थे, लेकिन उसने आपको उस टाइम चेज नहीं करा, वो आगे बढ़ गया। फाइनली आप बैठ गए, लेकिन फाइनली अब आपने अपने ऊपर काम करा, और आपके पास एक कमिटमेंट आ रही है, एक ऑफर आ रही है आपके एक्स की तरफ से, जिसको आप चेस कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स, भाई आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड जिससे आप बहुत अरसे पहले मिले थे, मे बी कि आपका कोई रीयूनियन हो, आपका कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको अपना सोलमेट मानता है, ठीक है। वाई एस ऑफ कप्स, ये देखें ना, एक ऐसा पर्सन, ये एक न्यू पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जो अपनी लाइफ में बहुत धक्के खा के अगर स्टेबल हुआ है, तो मैं ये बोलूँगी तो ये ज़्यादा बेटर है, और उसको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है, या तो वो आपको कहीं वॉच कर रहा है, या आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जानता है, और वो मतलब आपको एक फैमिली पर्सन देख रहा है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, और जितना वो आपके बारे में जान रहा है, वो आपको अपना सोलमेट मान रहा है, ठीक है। ये भी कब है, तो ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। आपके पास वो एक मोहब्बत की ऑफर, देखें हमने कहा who's next in love, और यहाँ पर आ गया एस ऑफ कप्स। आपके
लिए किसी के दिल में मोहब्बत डेवलप हो रही है, लाइकिंग नहीं मोहब्बत, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कोई फाइनली आपको अपना लव कन्फेस करेगा, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू करेगा, या फिर आपको वो कहीं जज कर रहा है, कहीं ना कहीं तो ये देख रहा है, आपके बारे में जानकारी ले रहा है, और ये न्यू पर्सन है, ठीक है। तो ये आपके साथ किसी न्यू पर्सन का भी आपके पास ऑफर आ सकता है मोहब्बत का। अच्छा, ये स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो पहला मैसेज ये आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें रुकी हुई थी मोहब्बत के मामले में, तो वो अब एक स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब चीज़ें आपकी लाइफ में रुकेंगी नहीं, चलेंगी, मूवमेंट आ रही है, ठीक है। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, कि कोई फाइनली आपकी स्ट्रेंथ को देख के ना आपसे मुतासर हो रहा है। जी बिल्कुल, एक ऐसा पर्सन जो देख रहा है कि यार मतलब आप में बहुत स्ट्रेंथ है और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो आपके पास एक फाइनली लव ऑफर आ रही है। अच्छा, ये पर्सन न्यू पर्सन है और आपके पास ये ट्रैवल करके आ सकता है। फाइनली आपके पास किसी का कम्युनिकेशन आ रहा है, ये देखें, एक तो आ रहा है ये, तो एक तो ये हो रहा है कि आपके दोस्तों में एक रीयूनियन हो रहा है। ये मुझे पास्ट पर्सन की भी एनर्जी, और मुझे पता नहीं क्यों ये वाली एनर्जी आ रही है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे एक ऐसा एक्स मुझे नजर आ रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है, तो आपका रीयूनियन हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई करें 2 ऑफ कप्स, एक सेकेंड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स? लवर्स। भाई यहाँ पे कोई आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहा है, ठीक है, कोई आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहा है। जैसा मैंने कहा कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके दिल में आपके लिए मोहब्बत डेवलप हो रही है, और जो आपको बहुत अरसे से जानता है, आप भी उसको जानते हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बोलने से डरते हैं। यह है लवर्स का कार्ड। वाई लवर्स? द मून। चीज़ें हिडन है, ना वो बोलते हैं ना आप बोलते हैं, बस या तो आंखों आंखों में बातें हो रही हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे को कुछ ऐसे मतलब हिडन चल रहा है सब कुछ ना, क्योंकि मून है, सब छुपा हुआ है। वाई मून को क्लैरिफाई करें। देखें 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आप डरते हैं कि अगर मैंने ये कन्फेस कर लिया या मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया तो मुझे दोबारा से मुझे बैक बाइटिंग नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, जो कि आपको भी फील हो रहा है कि सामने वाली पार्टी आप में इंटरेस्टेड है, आप भी इंटरेस्टेड है, तो गो ऑन। अगर आपने करनी है फ्रेंडशिप तो आप बता दें, कोई वो थोड़ी है जी। देखें बिल्कुल कोई आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, एक शादी चाह रहा है, उसकी खुशी आपके साथ है, लेकिन उसके पास्ट में या आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आगे बढ़ने से डर रहे हैं, तो वो डर आपने निकालना है फाइनली, ठीक है। क्लैरिफाई करें 3 ऑफ पेंटिकल को। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक डेविल है। भाई किसी ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में रखा, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है, सिर्फ आपको इंटीमेसी के लिए यूज किया, एज ऑप्शन ट्रीट किया, थर्ड पार्टी में रखा, फाइनली वहां से मुझे जी आपको धोखा दिया, फाइनली उनको कारमा मिल रहा है। उनको भी देखें जी, उनको कारमा मिल गया है उनका, जो उन्होंने आपके साथ किया था, उनके एक्स ने या वो जिसके पास गए थे आपको छोड़ के, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, वो आपको छोड़ के जिसके पास गए थे फाइनली उन्होंने उनको डस लगा दी है, ठीक है। तो किसी ने किसी को डिच किया है, जिसने आपको डिच किया था उसको किसी और ने, उसके पार्टनर ने डिच कर दिया है। तो कारमा इज बैक, लेकिन अब उसके जहन में आप अटके हुए, उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक गई हैं और वो आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग चाहता है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 3 ऑफ कप्स को। क्वीन ऑफ कप्स, देखें क्वीन ऑफ कप्स, और उसके बाद आया है बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल, और इसके बराबर में भी देखिए कोइंसिडेंट 10 ऑफ पेंटिकल्स ही है। जैसा मैंने कहा था, आपके किसी फ्रेंड, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपका कोई प्रपोजल आ सकता है। कोई किसी की शादी में जा रहा है, किसी के ओकेजन में जा रहा है, वहाँ पे किसी का कज़न किसी को पसंद कर सकता है। आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड या आपके पेरेंट्स में या आपकी किसी कज़न के थ्रू आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है। कोई फाइनली आपको प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल फाइनली कोई प्रपोज करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप कोई मीडिया पर्सन है,
आपका कोई अकाउंट है, किसी ने आपको वहाँ देखा है, वहाँ से आपको सर्च करा है, आपके किसी फ्रेंड से उसने कांटेक्ट करा है, फाइनली मतलब आपका कोई प्रपोजल आ रहा है। अच्छा, अब क्लैरिफाई करें 10 ऑफ पेंटिकल को। एस ऑफ वॉन्ड्स, भाई ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, और ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। वाई एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स। भाई जिसका आप बहुत अरसे से अगर किसी रिश्ते का इंतजार कर रहे थे, तो वो रिश्ता, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे बाहर का लोगों के लिए रिश्ता आता हुआ नजर आ रहा है कि बाहर से कोई आपको प्रपोज कर सकता है, मीन्स आउट ऑफ सिटी कह लें, वहाँ से किसी का प्रपोजल आ सकता है। और ये मुझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आता हुआ नजर आ रहा है। मे बी कि जी बिल्कुल ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस थी, किसी मैरिड पर्सन के साथ थी, तो वो मैरिड पर्सन फाइनली आपको अप्रोच कर रहा है। एक मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है कि फाइनली कोई अपनी फैमिली में आपके बारे में बता रहा है, जिसका आपने बहुत अरसे से इंतज़ार करा और जो बिल्कुल एक्शन नहीं लेता था, लेकिन अब वो एक्शन ले रहा है और आपको प्रपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखें ऐसे हो गए थे कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली वहाँ से जवाब आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो फाइनली किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे आप लोगों का प्रपोजल सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों का लाइफ का एक नेगेटिव सर्कल जो है वो ख़त्म हो गया और अब एक पॉजिटिव सर्कल शुरू हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम क्लैरिफाई करेंगे 9 ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ सोर्ड्स को। ये स्टॉकिंग क्यों है नाइट ऑफ सोर्ड्स? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है, तो मैं उन्हीं को मुखातिब करूँगी कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ जिन्होंने अपनी बहुत सेल्फ ग्रोथ पे काम करा, अपनी हीलिंग की, अपने आप को बहुत बेटर करा, अपनी ग्रूमिंग की। आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, सही है। क्यों स्टॉक कर रहा है? क्योंकि आपने अपने लुक्स पे बहुत ध्यान दिया है। देखें नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको कोई स्टॉकिंग हो रही है आपकी बहुत हैवीली, मीडिया में भी हो सकती है, अगर आप किसी नेबरहुड में भी हो सकती है, कजन्स में हो सकती है, कहीं पर भी बस स्टॉकिंग हो रही है आपकी। ठीक है, लेकिन ये मुझे सोशल मीडिया ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, आप में बहुत चेंज आया, बहुत खूबसूरत हो गई हैं, आपने अपने ऊपर काम करा है। और यहाँ पे मुझे 2 लोग आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखें दोबारा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, दोबारा स्टॉकिंग का कार्ड। तो आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। एक तो आपका एक्स है, ठीक है, इसको बहुत एंजाइटी हो रही है आपको देख के कि आप में इतना चेंज कैसे आ गया। दूसरा एक न्यू पर्सन मुझे नजर आ रहा है जो आपके साथ, एक एक्स तो आपका है ही है, क्योंकि अब आपका एक्स आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। उसने आपको देख लिया कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो आपसे आगे नहीं बढ़ रहा और अब आप उसकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। एक तो वो पर्सन नजर आ रहा है और एक मुझे न्यू पर्सन नजर आ रहा है जो आपको कहीं पे स्टॉक कर रहा है। उसने आपको सोशल मीडिया पे देखा है या किसी नेबरहुड में देखा है या किसी जिम यूनिवर्सिटी, एज मतलब सबकी अलग सिचुएशंस होंगी। कहीं पर उसने आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स की पार्टी में देखा है, शादी में देखा है, तो किसी ऑफिस पार्टी में देखा है, तो वहाँ पे किसी ने देखा है किसी को और कोई किसी को स्टॉक करके फाइनली जो है उससे बात कर रहा है। जी देखें सक्सेस आ गई ना। फाइनली ये बंदा आपसे रिलेशनशिप में आपके साथ जाना चाह रहा है। ठीक है, अब क्लैरिफाई करेंगे द हैंगमैन को। क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाई हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? वाई? जस्टिस। जी फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर किसी ने पास्ट में आपको 2 लोगों में जगल किया था, मतलब अनदर ऑप्शन उसके पास था और 2 लोगों में जगल किया था, तो फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है और सामने वाला जो है आपको अप्रोच कर रहा है। वाई जस्टिस? स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर एम्परर था तो आपने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, आपने भी अपनी ईगो को ना अप रखा है, मतलब ना आपने बिल्कुल किसी को चेज नहीं करा है, अट्रैक्ट करा है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि चेज नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं और आपका ऑरा पॉजिटिव होता है और सामने वाला खुद आपके पास आता है। देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स आया आपके पास। फाइनली कम्युनिकेशन आ रही है क्योंकि आपने किसी को चेज नहीं करा, आप अट्रैक्ट कर रहे थे और सामने वाला आपकी स्ट्रेंथ से मुतासर हो गया है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई करें द फूल। ये देखें जी, कोई आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है,
वो पर्सन जो दो लोगों में कंफ्यूज था, जो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज था, फाइनली वो एक द फूल का 0 नंबर का कार्ड आया है। वो आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, उसकी खुशी आपके साथ है, आपके साथ रीयूनियन चाहता है, आपका रिकंसिलेशन यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का नज़र आ रहा है। मैरिड लोग जो अलग थे वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो लोग वैसे अलग हो गए थे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पे, जी देखें वो लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है उनकी तरफ ट्रैवल करके कोई आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे, द हर्मिट को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल, वाई 8 ऑफ पेंटिकल एंड हर्मिट? 10 ऑफ पेंटिकल, ये देखें ट्वाइस आया है। भाई अगर आप बहुत अरसे से आप में बहुत चेंजेस आ गई थी, देखें बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ बहुत सारे लोग अकेले रहने लगे थे, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो गए थे, बहुत चेंजेस उनमें आई थी, लेकिन फाइनली आपकी तरफ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि एक तो आपकी तरफ एक प्रपोजल आ रहा है मुझे, और प्रपोजल कहाँ से आता हुआ नज़र आ रहा है? बहुत ही इस्टेब्लिश पर्सन जो बहुत वेल एजुकेटेड, जी बिल्कुल, अपनी लाइफ में जो बहुत अच्छा कर रहा है, उसका प्रपोजल मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लक चेंज हो रही है इस प्रपोजल से ना, जी बिल्कुल, बहुत स्पीड में कोई आपकी तरफ आ रहा है। तो जी हमने ये रीडिंग की है कि हुज नेक्स्ट इन लव, तो ये पूरी रीडिंग निकल के आई है। डिफरेंट सिनेरियोज थे, मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब हम हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन और मैं एक आंसर आपको दूंगी कि क्या आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आप लोग करें एक क्वेश्चन एक आंसर। आप क्वेश्चन सोच लें, मैं इसको शफल कर लेती हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप लोग सोचें, मैं इतने ये शफल कर रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर। अच्छा जी, ये आया है कार्ड, मैंने आपके सामने बीच से निकाला है कार्ड, द ओपन्ड हार्ट। सही है, थ्रू द ओपन हार्ट द वर्ल्ड कम्स रशिंग इन, द वे ओशन फिल द स्मॉलेस्ट होल along the shore. It is the quickest sort of miracle. By simply being who we are, the word will come to fill us, to cleanse us, to baptize us again and again. ठीक है जी, ये आपका आ गया आंसर आपके क्वेश्चन का। एक और मैं ले लेती हूँ, यहाँ से बीच से लेती हूँ एक और। एक्सपीरियंसिंग लाइफ, ठीक है, ये आया है। वी आर सो अचीवमेंट ओरिएंटेड दैट वी ऑफन सर्च राइट बाय द ट्रू वैल्यू ऑफ रिलेटिंग टू व्हाट्स बिफोर अस, बिकॉज वी थिंक दैट अकम्प्लिशिंग थिंग्स विल कंप्लीट अस, व्हेन इट एक्सपीरियंसिंग लाइफ दैट विल। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स आप लोग ज़रूर किया कीजिए, मैं ज़रूर मैं कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ, और लाइक तो एक बनता है ना इतनी वीडियो पे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।